हाँ तो क्लास वालों, यानी कि 12वीं वाला, क्लास वाला निकल गया 12वीं वालों। आज आपका पेपर है होम साइंस का। किसका है? होम साइंस है ना, गृह विज्ञान का पेपर है। और पूर्णांक आपका 56 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है भाई? आपके 56 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है और स्वाधीन घंटे का पेपर रहेगा। ओके, तो ये आज का आपका लास्ट के मॉडल पेपर है। ओके, और सारे मैंने बता दिया। यदि किसी सब्जेक्ट का बाई चांस रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। देखो मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बचत वाले में से जिनका मुझे मिला नहीं है, उत्तर मिले नहीं है। ओके, शुरू करें। देखो 16 शिल्प कहाँ प्रसिद्ध हैं? 16 शिल्प कहाँ का प्रसिद्ध हैं? तो भाई देखो मुझे मिला नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। ओके, दूसरा प्रश्न है, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण संबंधित कहलाता है। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित कहलाता है। देखो मैं गलत तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे मालूम भी नहीं है। ओके, इसका ओके मुझे मिला भी नहीं है। डे केयर और क्रेच सामान्यतः होते हैं। क्या है? डे केयर और क्रेच सामान्यतः होते हैं, तो वह मुझे ये भी नहीं मिला है। ओके, वे कौन सी विधियाँ या तकनीक हैं जो कच्ची सामग्रियों को तैयार और आधे तैयार उत्पादों में बदल देती है? वे कौन सी विधियाँ या तकनीक हैं जो कच्ची सामग्रियों को तैयार और आधे तैयार उत्पादों में बदल देती है? ओके, इसका मुझे नहीं, अब मिला है, मुझे 5 जगह मिल चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को सामान्यतः गारंटी देता है? तो भाई इसका उत्तर होगा ए, 5वीं का ए। इसका उत्तर है अनुच्छेद 16। क्या है? अनुच्छेद 16। ओके, अगला क्वेश्चन है छठा, भारत में किशोरों के लिए प्राथमिक विधिक ढांचा कौन सा है? क्या है? भारत में किशोरों के लिए प्राथमिक विधिक ढांचा कौन सा है? तो भाई इसका कौन सा है? छठा है। छठे का उत्तर मुझे नहीं मिला। ओके, अगला प्रश्न होगा हमारा 7वां। कौन सा प्रश्न है भाई? अगला 7वां क्वेश्चन है, पांचुरीकरण क्रम को विकसित किया। पांचुरीकरण क्रम को विकसित किया यानी किसने विकसित किया? तो भाई 7वें का उत्तर होगा ब, लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। पास्चर के नाम से पांचुरीकरण इसका नाम रखा गया। ह्यू क्या है? ह्यू क्या है? तो भाई ह्यू एक रंग का मान है, या रंग का मान या रंग का नाम, क्योंकि मान और नाम होता है, इसी प्रकार से ये होगा। ओके, अब देखो 9वां है भाई, बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं? बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं? वो बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि बाल्य अवस्था में सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास होता है। जो बाल्य अवस्था होती है उसमें बच्चों का तीव्र गति से विकास होता है। ओके, अगला है प्राथमिक रंग है, यानी प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग होगा भाई प्राथमिक रंग लाल होता है। कैसा? लाल होता है। ओके, अगला 11वां है, वह संस्था जो होटल जैसी, क्या है? वह संस्था जो होटल जैसी ही सेवाएं प्रदान करती तथा कमरे के समीप पार्किंग की सुविधा भी प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है भाई मोटल। क्या कहलाती है? मोटल कहलाती है भाई। ओके, अगला 12वां क्वेश्चन, अति चक्र की अंतिम व्यवस्था अवस्था कौन सी है? अत्युत्य, क्या है? अत्युत्य चक्र की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो भाई इसका उत्तर भाई खतरनाक नहीं है, बहुत सीधा सा है, प्रस्थान। क्या है? प्रस्थान है। ओके, अगला क्वेश्चन है भाई 13वां, निम्न में से कौन सा लेबल शुद्ध रेशम का आश्वासन देता है? क्या है? निम्न में से कौन सा लेबल शुद्ध शुद्ध से शुद्ध रेशम का आश्वासन यानी संकेत देता है? भाई 13वें का उत्तर होगा, 13वें का मुझे नहीं मिला भाई। ओके, अगला 14वां है, निगमित संप्रेषण में मुख्यतः कितने प्रकार के संप्रेषणों का प्रयोग होता है? तो भाई 14वें का उत्तर स, यानी कि 3 संप्रेषणों का उपयोग होता है। ओके, अगला 15वां क्वेश्चन है भाई, कृषि उत्पाद खरीदने से पहले कौन सी मोहर देख लेनी चाहिए? बिल्कुल सत्य, कृषि जैसी कृषि के सामान कितने भी खरीदे हो आप, उसमें एक मोहर होती है, एक मार्क की। किसकी? एक मार्क की। तो आपको एक मार्क की मोहर देख लेनी चाहिए। अगला 16वां, निम्नलिखित में से कौन से कार्य जनसंपर्क के हैं? कौन से ऐसे कार्य हैं जो जनसंपर्क के काम आते हैं? तो प्रचार करना बिल्कुल सही है, संबंध बनाना भी जनसंपर्क कार्य है, प्रकाशन करना भी काम है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, द इसका उत्तर होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान का। तो पहला है, कार्य को अपनी मनपसंद मानकर उसे करने पर व्यक्ति संतोष मिलता है। कार्य को अपनी मनपसंद बनाओ और उसे मानकर व्यक्ति संतोष मिलता है, यानी कि उसको सुख मिलता है। तो भाई इसमें होगा
इसका मुझे नहीं मिला भाई। ओके देखो मुझे नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ साफ साफ कि मुझे नहीं मिला। बहुत सारे तो बताते नहीं क्योंकि उनको मालूम नहीं रहता, तो मैं बता देता हूँ कि मुझे नहीं मिला। दूसरा है विकार खाद्य पदार्थ वे हैं जो दिन में खराब हो जाते हैं, तो भाई इसमें उत्तर होगा, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला। ओके अगला तीसरा क्वेश्चन है समाज की मूल इकाई क्या है? सभी को पता है मनुष्य। क्या है समाज की मूल इकाई? मनुष्य। यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो समाज ही नहीं रहेगा। ओके का अर्थ है किसका? का अर्थ वस्तु के एक भाग को दूसरे भाग से किस भाग से संबंध होता है भैया। ये फोन किसका आ गया मेरे भाई? फोन आ गया तो कोई बात नहीं, मैंने इसे डिलीट कर दिया है। समाज की मूल इकाई बता दिया मनुष्य। यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा। का अर्थ वस्तु के एक भाग का दूसरे भाग का भाग से संबंध होता है भाई, तो इसका होगा अनुपात। का होगा अनुपात, एक दूसरे को जोड़ता है। अब देखो अर्थ मिलेगा, अनुपात का अर्थ वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग को संबंध होता है। ओके खाद्य पदार्थ से रोगाणु के नष्ट हो जाने पर कुछ रह जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं जीवाणु। क्या है? जीवाणु। देखो खाद्य पदार्थ से रोगाणु नष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ रह जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जीवाणु, जो हानिकारक अवशिष्ट उत्पन्न करते हैं। ओके एस ओ एस में एक होती है, एस ओ एस में एक क्या होती है भाई? एस मुझे पता नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं मिला। सातवां है धुलाई के लिए शहर और नगरों के विशिष्ट निर्दिष्ट स्थानों का उपयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उत्तर पुस्तिका से ढूंढना है, यानी कि किताब से, और उन्हें इसका लिखना है। अगला है रेस्तरा एक व्यापारिक है, यानी कि रेस्तरा एक किस प्रकार का व्यापारिक है भाई? तो 8वें का मुझे नहीं मिला है। ओके अब देखो 9वां भी मुझे नहीं मिला है, लेकिन पढ़ के सुना देता हूँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हित में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हित में एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें आएगा शायद मेरे हिसाब से। ओके 10वां निगमित है। 10वां निगमित संप्रेषण एक स्वच्छ संगठनात्मक परिवेश निर्माण क्या आएगा? इसमें निर्माण आएगा। निगमित संप्रेषण एक स्वच्छ संगठनात्मक परिवेश का निर्माण करता है। ओके बच्चों अगला देखो, अगला महत्व क्वेश्चन है QWL का किसे कहते हैं? QWL का संबंध किससे है? किससे? QWL का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पुल्ड कोटा वेंडिंग लिस्ट से। किससे है? लिखो पुल्ड कोटा वेंडिंग लिस्ट। देखो इस प्रकार से पुल्ड कोटा वेटिंग है भाई, सॉरी वेटिंग लिस्ट। ओके इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न है यदि व्यक्ति बेहोश है और उसकी आहार नली में कोई समस्या हो तो ऐसे व्यक्ति को आप किस प्रकार का भोजन करने की सलाह देंगे? तो इसको हमें बिल्कुल सरल खाना यानी कि बहुत नरम खाने की सलाह देंगे, और इसका थोड़ा उत्तर बढ़ाता है, तो मैंने इसका नहीं बताया। ओके अगला है क्रेच शिशु केंद्र क्या है? क्या है? क्रेच शिशु केंद्र क्या है? तो इस देखो लिखना है आपको, मैं भी लिखता हूँ। इसके तहत क्या है? इसके तहत कामकाजी क्या है? कामकाजी महिलाओं क्या होगा? महिलाओं के बच्चों को क्या है? को दिन भर सॉरी के यहाँ पर हो ना, के बच्चों को सही से दिन भर देखभाल की सुरक्षा या सुविधा प्रदान करना। ओके क्या है? क्रेच शिशु क्या है? इसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना ही क्रेच केंद्र कहलाता है, एक शिशु केंद्र कहलाता है। ओके अगला है खाद्य मानकों के कितने स्तर होते हैं? क्या है? खाद्य मानकों के कितने स्तर होते हैं बच्चों? तो इसका उत्तर होगा चौथा है नहीं, तो चौथे के 4 स्तर। कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। अगला 5वां डिजाइन के कितने कारक हैं? नाम बताना है। तो डिजाइन के सिंपल सा 2 प्रकार हैं। पहला होता है भाई सौंदर्य परक डिजाइन, और दूसरा है कार्यात्मक डिजाइन। पहला सौंदर्य, दूसरा कार्यात्मक। ओके छठा होगा धुलाई की मशीन के कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध होते हैं? तो भाई इसके होगा 2 प्रकार। कितने? 2 प्रकार। सादा चेकआउट क्या है? भाई चेकआउट क्या होता है? चेकआउट वो होता है वास्तविक स्थिति जानने या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच पड़ताल
किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच पड़ताल करना ही चेक आउट कहलाता है। क्या है? किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच पड़ताल करना ही चेक आउट कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न है भाई 8वां। जनसंपर्क गतिविधि के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? नाम लिखना है। जनसंपर्क मीडिया गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो देखो इनका नाम है, सबसे पहले आएगा मीडिया, पूरे नहीं बता रहा हूँ, एक दो ही बता रहा हूँ। मीडिया रिलेशंस, ओके जी, एक हो गया। ओके, देखो मैं बोलकर बता देता हूँ। देखो मीडिया रिलेशंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये 3 बता देता हूँ, 3 बता दिए मैंने। ओके, और बहुत सारे वैसे तो आप इसके जाल पड़ताल करना है आपको भी, और इसका लिख देना है। ओके, अब देखो अगला है खंड ब। ओके, चौथा है अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं? अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं? भाई इसमें लगभग 50 सीमा है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया है, आपको करना है। 5वां तरल आहार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाना है। 6वां फार्मूलाबाद खाद्य पदार्थ से आप क्या समझते हैं? भाई 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 50 शब्दों में लिखना है, इसीलिए इसको विस्तार से आपको समझा देना। एओएस और कोडेक्स में क्या अंतर है, इसको भी आप विस्तार से बता देना है। अगला रंग चक्र योजना बनाइए, यानी कि रंग चक्र योजना बनाना है, उसको 2 लाइनें भी लिख देनी है। ओके, अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य 2005 के अनुसार प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल उच्च शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 9वां, इसको अच्छी तरह से याद करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है भाई घरेलू कार्य घरेलू स्तर पर धुलाई किससे तथा किन उपकरणों की सहायता से की जाती है? क्या है? घरेलू स्तर पर जो धुलाई की जाती है वो किन उपकरणों की सहायता से की जाती है, इसके बारे में आपको 50 शब्द लिख देना है। 11वां है बच्चों आतिथ्य उद्योग के प्रमुख विभागों को संक्षिप्त रूप में समझाना है। जो आतिथ्य उद्योग है उनको समझाना है, लेकिन बिल्कुल छोटे शब्दों में, कि 50 शब्दों में आपको समझा देना है। ओके, 12वां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? इसके बारे में आपको 100 शब्द यदि लिखना हो, यदि आता है तो 100 शब्द लिख देना है। ओके, वैसे तो आपको इसमें 50 शब्द ही काफ़ी हैं। ओके, अगला है सुरक्षा का अधिकार, ये भी वही है, लेकिन इसमें 50 लिखना है आपको, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो आपका पेट खराब होने लगेगा। ओके, 14 जनसंपर्क से आप क्या समझते हो? जनसंपर्क से आप क्या समझते हो? बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, 12वां 13वां और 14वां, तो इसको आपको बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में और विस्तार से थोड़ा 50 शब्द में लिख देना है। ओके बच्चों, अगला देखो 15वां है वस्तुओं को खरीदते समय उपभोक्ता की क्या अपेक्षा होती है? कि उन वस्तुओं को खरीदते समय उपभोक्ता की यही अपेक्षा होती है कि बिल्कुल हमें कम कम दामों में मिल जाएं, अधिक दामों में नहीं मिले, लेकिन कम दामों में बहुत अच्छी मिल जाएं। यदि हमें कम दामों में अच्छी मिल जाएगी तो हमें ज़्यादा खरीदना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से अपेक्षा होती है अलग अलग प्रकार की। ओके, कि अच्छी होगी कि नहीं होगी। 16 आयोडीनहीनता विकार IDD शॉर्ट नाम है, तो लोहे तत्व आयरन की कमी से IDA को समझाना है, इसको अच्छी तरह से समझा देना है दोनों को। ओके, 17वें प्रारंभिक बाल्यावस्था को व्यवसायिकों में कौन से कौशल होने चाहिए? यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के जो कार्य होते हैं उनमें कौन से कौशल अच्छे होने चाहिए? ओके, अब देखो ये रहा, क्या रहा, मैं तो ऐसे बोल दिया। निम्नलिखित में संक्षिप्त निम्नलिखित शिशु देखभाल केंद्र और नर्सरी स्कूल दोनों पे छोटी स्कूल नर्सरी होती है, LKG से क्या नाम, LKG से लेकर तीसरी शायद यहाँ तक होती है ये नर्सरी स्कूल। ओके, अगला है भैया पैसन चक्कर को स्तरों को समझाना है, यानी कि 100 शब्दों में समझाना। 3 नंबर का क्वेश्चन है। पैसन डिजाइन के जिस क्षेत्रों में जीविका उपलब्ध है लोकप्रिय पैसन डिजाइन के किन जीविका को जीविका के रूप में अपना सकते हैं, भाई इसके बारे में भी आपको समझाना है। अगला है भारत में क्या है? भारत में युवाओं के लिए संचालित निम्नलिखित कार्यक्रमों को स्पष्ट करना है। कार्यक्रमों को राष्ट्रीय सेवा एवं सेव योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एवं गाइड, सहायक कार्य का प्रोत्साहन कर। भारत में युवाओं के लिए संचालित निम्नलिखित कार्यक्रम को स्पष्ट, यानी इनके बारे में आपको स्पष्ट तरीके से लिखना है। वो नहीं करिए तो आपको ये कर देना। छोटे बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा से पहले विशेष अनौपचारिक कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों होती है? ओके, 20वां सूचना एवं प्रौद्योगिकी से आप क्या जानते हो, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। ये टिप्पणी लिख दें विकास संचार विकास पत्रिका पर। ओके, अब देखो ये भाई आपके क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे कितने 20 क्वेश्चन थे, तो मैंने पूरे 20 क्वेश्चन बता दिए हैं। यदि आप इनको पढ़ते हो अच्छी तरह से और आपकी किताब के पास पढ़ते हो तो कितने नंबर का है? 56 नंबर का, तो आप अच्छी तरह से इसमें 40 नंबर तो ला सकते हो। ओके, 40 तो मैं गारंटी देता हूँ। यदि आप इस प्रश्न को पत्र को पढ़ोगे और इसके अनुसार आप
किताब के प्रश्नों को भी याद करोगे तो अच्छी तरह से 40 नंबर आप ला सकते हो। ओके, यदि आप अच्छी तरह से परसेंटेज बनाना चाहते हो 12 में तो मेरे ने सभी के एक एक 12 मॉडल पेपर को अच्छी तरह से एक बार कॉपी में हल कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।